मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीईन, मुअज़्ज़िज़ सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने काफ़ी सारे बहन भाइयों के इसरार पर नूरानी कायदे का कोर्स शुरू करने लगा हूँ। 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने मेरे पास नूरानी कायदा पढ़ लिया, इंशाअल्लाह ताला 99% कुरान करीम को तजवीद और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ आप खुद पढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये मौका बार बार नहीं मिलता। ठीक है, इस मौके को आपने हाथ से नहीं जाने देना। अगर आपने इस मौके को हाथ से जाने दिया, फिर आसमान से फरिश्तों ने नहीं उतरना कि आपको आकर कुरान करीम पढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह अगर आप डेली के डेली आप मेरा सबक सुनते हैं और साथ रिवाइज करते जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अब एक कायदा मुकम्मल नहीं हुआ होगा, आपको 99% कुरान करीम तजवीद और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना आ जाएगा। चलिए अपना सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस तख्ती का नाम है तख्ती नंबर अव्वल, मुफ़रदात। क्या नाम है? मुफ़रदात। यहाँ पर देखें, हुरूफ़े मुफ़रदात। मुफ़रदात जमा है मुफ़रद की। मुफ़रद कहते हैं एक एक हरफ को, एक एक लेटर को। अब यहाँ से देखिए कि हमने पढ़ना कैसे है। अलिफ, क्या पढ़ेंगे? अलिफ। आगे देखें, बै। इस हरफ को हमने बारीक आवाज़ के साथ पढ़ना है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊंगा, उसको आपने अपने दिलो दिमाग में रखना है। बारीक हरफ को पढ़ने के लिए आपने क्या करना है? आप मुस्कुराते हैं ना, मुस्कुराते हुए आपके होंठ कैसे खुलते हैं? आप मुस्कुराने की हालत में पढ़ें। ठीक है, बै। इसको इस तरह नहीं पढ़ना, बौ। ओके, और इसको यूं भी नहीं पढ़ना, बाता साजिम। नो 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 नो। कैसे पढ़ेंगे? सुनिए, अलिफ, आगे बै, आगे चलिए कै। ओके, आगे चलिए। इस लेटर को पढ़ते हुए आपने जुबान थोड़ी सी बाहर निकालनी है। ख्याल रखिएगा, इस लेटर को पढ़ते हुए ये आवाज हरगिज ना आए। सा सा, ये आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ये सीन की आवाज है, था की आवाज नहीं है। बस आप जुबान बाहर निकालिए इस लेटर पे थोड़ी सी, और आपने क्या करना है? होंठों को मुस्कुराने की हालत में खोलिए और पढ़िए। आगे जीम, और यहां पर ख्याल कीजिए जीम नाक में आवाज ना जाए। जीम। अगर आपने चेक करना है कि आपकी आवाज नाक में जाती है या नहीं जाती, आप अपने हाथों के साथ नाक को बंद कीजिए और आवाज निकालिए, जीम। अगर आप हाथों के साथ नाक को बंद करते हैं, आवाज नाक में जाती है, तो ये आप गलत पढ़ रहे हैं। आप नाक को बंद करते ही आप आवाज निकालना शुरू करें मुंह से, कि आपकी सारी आवाज मुंह से निकले। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे? जीम, खींचेंगे। आगे इसको कैसे पढ़ेंगे? हा, हा, हा। अगर यूं समझना आए तो आप ठंडा सांस कैसे लेते हैं? तो ठंडे सांस जैसी आवाज इसकी आनी चाहिए। हा। आगे चले, इस लेटर को मोटी आवाज के साथ पढ़ना है, खो। ठीक है, मोटी आवाज से कैसे पढ़ेंगे? अपने मुंह को खोलिए, ठीक है, और मुंह भर के बोलिए, खो। ओके, खो। आगे दाल को भी हम
मुस्कुराने की हालत में पढ़ेंगे, यानी बारीक आवाज से। कैसे? दैल, आखिर में लाम है पढ़ने में, दैल। ठीक है, आगे जाल को पढ़ते हुए जैसे हमने सा को पढ़ा था वैसे पढ़ना है। इस लफ्ज को, इस लेटर को पढ़ते हुए जुबान बाहर निकालेंगे, नरमी से पढ़ेंगे। ज़ैल, ज़ैल, ज़ैल। ख्याल रखिएगा इस लेटर को पढ़ते हुए ये आवाज ना आए, जाल, जाल। ये जा, ये यहां पर देखें, ये जा है, इस जा को इसमें फिट नहीं करना। ठीक है, कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। जुबान की नोक ऊपर वाले जो सामने के दांत है ना, उसके अंदर जड़ पे लगाएं, मुंह खोले और मुंह भर के मोटी आवाज से पढ़ें। रो, कैसे पढ़ेंगे? रो, रो, लंबा खींचेंगे। आगे चलें। इस लेटर को, इस हरफ को पढ़ते हुए ऊपर और नीचे वाले दांतों को आपस में मिलाएं और चक्की के पार्ट की तरह दांतों को पीसें। ज़, ओके, ज़। आगे चलें। सीन, लंबा खींचेंगे, ऊपर और नीचे वाले दांतों को मिलाएंगे, सीटी की आवाज निकालेंगे। सीन, सीन। ओके, आगे चलें। शीन, ठीक है, आगे चलें। इस लेटर को हम मोटी आवाज से पढ़ेंगे। शुरू में आवाज कैसे निकलेगी? सीटी की आवाज निकालेंगे। कैसे? स्वाद, कैसे पढ़ेंगे? स्वाद। जैसे ही हम स्वाद पे जबर पढ़ेंगे ना, ऊपर की आवाज, ऊपर की तरफ आवाज को उठाएंगे तो हम मुंह खोल देंगे और मुंह भर के बोलेंगे फुल मोटी आवाज से, स्वाद। तो पढ़ने में आखिर में दाल आ रहा है, दाल की आवाज को हिलाएंगे, कलकला करेंगे, स्वाद। ओके, अब आ गया ये लेटर। कोई कहता ये द्वाद है, कोई कहता ये ज़ाद है, कोई कहता ये वाद है, मुख्तलिफ। ठीक है, देखा देखी हम पढ़ते रहते हैं। असल में इस लेटर को पढ़ना कैसे है? ये हरफ जुबान के किनारों से अदा होता है। आप जुबान के किनारे ऊपर वाले राइट लेफ्ट दांतों को लगा दें या एक किनारा राइट या लेफ्ट दांतों पे लगाएं। ठीक है, तो ये हर्फ अदा होगा, वाद, वाद। ठीक है, आगे चलें। इसको मोटी आवाज से पढ़ेंगे, तो मोटी आवाज से पढ़ेंगे, तो। इसको यूं नहीं पढ़ेंगे, ता। ओके, तो। अब यहां पर देखें, इस हरफ को भी हम मोटी आवाज से पढ़ेंगे, वो। और यहां पर देखिएगा, इस लेटर को भी हम क्या पढ़ते हैं? जा, जा नहीं पढ़ना। ठीक है, वो, वो, मोटी आवाज से पढ़ेंगे। आगे देखें, आईन, आईन। अच्छा, आप जैसे हंसते हैं ना, मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने की हालत में हमारे होंठ कैसे खुलते हैं, आपने वैसे अपने होंठों को मुकम्मल खोलना है और गले पे हल्का सा जोर दे के आवाज को निकालेंगे ना, ये हर्फ अदा हो जाएगा, आईन। आगे चलें। इस लेटर को हम मोटी आवाज से पढ़ेंगे, गौइन। कैसे पढ़ेंगे? गौइन, गौ, गौ, मोटी आवाज से, गौइन। अब देखें, अलिफ के अलावा मैं हर हरफ को लंबा कर रहा हूं, तो आपने ये ख्याल करना है कि हर लेटर को लंबा खींचकर पढ़ना है। आगे चलें। ऊपर वाले जो दांत हैं ना,
ऊपर वाले जो सामने के 2 दांत हैं उसको आपने नीचे वाले होंठों पे लगाने हैं। फै फै फौ, इस तरह नहीं पढ़ना, मोटी आवाज से नहीं पढ़ना, मुस्कुराते हुए फै। आगे चलें, इस लेटर को देखें, कॉफ, इसको क्या पढ़ेंगे? कैफ। इन दोनों को यहां पर ही आप पहचान लीजिए, कॉफ और कैफ। जिसके ऊपर 2 डॉट बने हुए हों, जिसको हम नुक्ते कहते हैं, उसको हम मोटी आवाज से पढ़ेंगे कॉफ, और इस लेटर को हम क्या पढ़ेंगे? बारीक आवाज से, कैफ। ठीक है, आगे लैम, आगे मीम। मीम को पढ़ते हुए आवाज नाक में ना जाए, मीम नो। अगर आपकी आवाज नाक में जा रही है तो अपने हाथों के साथ नाक को बंद कीजिए और इस आवाज को निकालिए। जब तक आपकी आवाज मुंह से ना निकले आप रिहर्सल और प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, आगे चलें, देखिए नून, इसको भी इसकी आवाज भी नाक में ना जाए, नून नून। तो आपने चेक कैसे करना है मैंने बता दिया है, नाक को बंद कीजिए और फिर पढ़ें, फिर इस लेटर को पढ़ें। अगर आपकी आवाज़ नाक में नहीं जा रही तो बिल्कुल सही है, अगर आवाज़ नाक में जा रही है तो नाक को बंद करके आवाज़ मुंह से निकालने की कोशिश करते रहें, अदा हो जाएगा। नू नू नून। ओके, आगे देखें, वाव, आगे है, इसको हा नहीं पढ़ना, ठीक है यहां पे है, इसको क्या पढ़ेंगे? हमजा, हमजा। इस लेटर के शुरू में भी हा की आवाज निकालनी है और आखिर में भी हा की आवाज निकालनी है। कैसे? हमजा। आगे या। आप इसको सुने, बार बार सुने, बार बार रिहर्सल करें, पढ़ें। इंशाअल्लाह ये तख्ती आपको पढ़ना आ जाए। अगर ये तख्ती आपको पढ़ने आ गई, अगर इस तख्ती को आप याद कर लेते हैं तो आगे पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। मिलते हैं एक न्यू सबक के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।